नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में वैदिक सूक्त मंजरी और आज हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों विश्वदेवा सूक्त। विश्वदेवा देवता है और ये 8वें मंडल का 58वां सूक्त है विद्यार्थियों। अब देखिए ये जब हम प्रत्येक उसमें चलते हैं संदर्भ लिखते हैं और संदर्भ लिखने के लिए आपको क्या है, आपको पता है कैसे लिखते हैं हम संदर्भ। देखिए विद्यार्थियों, हम संदर्भ लिखते हैं, आप लिखेंगे संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत ऋचा ऋग्वेद के आठवें मंडल के 58 सूक्त से आठवें मंडल के 58वें सूक्त से अवतरित है। इस सूक्त में विश्वदेवा देवता की स्तुति है। विश्वदेवा देवता की स्तुति है तथा इस सूक्त में विश्वदेवा देवता की स्तुति है तथा इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि मेध हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, यह जो मंत्र है, इस मंत्र में जो ऋषि मेध्य हैं उन्होंने यजमान के विषय में बताया है और यज्ञ का वर्णन किया है इसमें। तो देखिए क्या कहते हैं ऋषि कि यम ऋत्विजो बहुधा कल्पयन्तः सचेतसो यज्ञम इमं वहन्ति यो अनुचानो ब्रह्मणो युक्त आसीत् काश्चित् तत्र यजमानस्य संपित। देखिए कि यम ऋत्विजो बहुधा कल्पयन्तः, यज्ञ की बात चल रही है विद्यार्थियों कि यम माने जिसको, ऋत्विज बहुधा कल्पयन्तः बहुत प्रकार से वर्णन करते हैं। क्या कहा कि यम ऋत्विजो बहुधा कल्पयन्तः, कि जिस यज्ञ की ऋत्विज यजमान बहुधा कल्पयन्तः बहुत प्रकार से व्याख्या करते हैं, कल्पना करते हैं। सचेतसः, सचेतसः कहते हैं ज्ञान से युक्त व्यक्ति, यज्ञम एवं वहन्ति, इस यज्ञ को धारण करते हैं। यो अनुचानो ब्राह्मणो, कि यो अनुचानो, जो वेद वेदांग का ज्ञाता, अनुचान का तात्पर्य होता है वेद वेदांग का ज्ञाता ब्राह्मण,
युक्त आसीत, जो यज्ञ में लगा रहता है, काश्वित तत्र यजमानस्य सम्मित, के ऐसे उस यजमान के ज्ञान के विषय में क्या कहा जाए। क्या कहा है विद्यार्थियों, यम ऋत्विजो बहुधा कल्पयन्तः, के यम माने जिस यज्ञ की ऋत्विज बहुत प्रकार से कल्पना करते हैं, बहुत प्रकार से जिसकी व्याख्या करते हैं, ऐसा सचेतसा यज्ञम इमं वहन्ति, और जो ज्ञान वाला व्यक्ति है वह इस यज्ञ को धारण करता है। और यो अनुचानो ब्राह्मणो युक्त आसीत, और जो वेद वेदांग का ज्ञाता ब्राह्मण जो इसमें लगा रहता है, काश्वित तत्र यजमानस्य सम्मित, उस यजमान के ज्ञान के विषय में क्या कहा जाए। क्या कहा, यम, देखिए यम ऋत्विजो बहुधा कल्पयन्तः, कि जिस यज्ञ की ऋत्विज बहुत प्रकार से कल्पना करते हैं, सचेतसो यज्ञम इमं वहन्ति, कि जो चित्त वाला सचेत तात्पर्य जो ज्ञान वाला व्यक्ति इस यज्ञ को धारण करता है, यो अनुचानो ब्राह्मणो युक्त आसीत, और जो वेद वेदांग का ज्ञाता ब्राह्मण इसमें लगा रहता है, काश्वित तत्र यजमानस्य सम्मितः, सम्मित के उस यजमान के ज्ञान के विषय में क्या कहा जाए। अब देखिए क्या कहते हैं कि बुद्धिमान यज्ञ करने वाले जन जिस इस परोपकारी यज्ञ में तत्व को अनेक प्रकार से व्याख्या करते हुए धारण करते हैं, और जो वेद का ज्ञाता ब्रह्मज्ञानी यजमान लगा हुआ रहता है, उस विषय में यजमान के ज्ञान का भला कितना असीम सुख होता है, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता है। अब देखिए जब व्याख्या हो जाती है तो फिर आप क्या करते हैं, विशेष लिखते हैं विद्यार्थियों, और विशेष लिखते हैं तो आप विशेष लिखेंगे और विशेष में आप लिखेंगे नंबर 1 डाल के कि इस मंत्र में त्रिष्टुप छंद है। दूसरा लिखेंगे ऋच्यते स्तूयते इति ऋक्, अर्थात जिसमें ऋचा या स्तुति मिलती है, उसे ऋक् कहते हैं। और फिर विद्यार्थियों आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। व्याकरण टिप्पणियों में आप पहली लिखेंगे, देखिए कल्पयन्तः, कल्पयन्तः आप लिखेंगे कल्प धातु ऋच प्लस सत्री प्रत्यय प्रथमा विभक्ति बहुवचन
दूसरा है संवित। आप लिखेंगे सम उपसर्ग विद धातु प्लस क्विप प्रत्यय। फिर देखिए तत्र, आप लिखेंगे तद शब्द प्लस त्रम प्रत्यय। फिर है विद्यार्थियों चौथा, आप लिखेंगे वहंती। वह धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। और पांचवा युक्त। आप लिखेंगे युज धातु प्लस त प्रत्यय। फिर छठवां लिखेंगे विद्यार्थियों यो। आप लिखेंगे यद शब्द प्रथमा एकवचन। और फिर सातवां है यजमानस्य। और आप लिखेंगे षष्ठी एकवचन। देखिए विद्यार्थियों, ये जो मंत्र है इसमें क्या कहते हैं ऋषि मेद्य कि एक एव अग्निय बहुधा समेध एक सूर्यो विश्वम अनुप्रभूत एक ऊषा सर्वम इदम विभात्येकम वा इदम बभूव सर्वम। देखिए एक एव अग्निय, एक ही अग्नि है, बहुधा समेध बहुत प्रकार से प्रज्वलित होती है। क्या कहा कि एक एव अग्निय, अग्नि एक ही है, बहुधा समेध लेकिन अनेक प्रकार से प्रज्वलित होती है। संपूर्ण सृष्टि में एक ही अग्नि है लेकिन क्या है भिन्न भिन्न प्रकार से प्रज्वलित होती है। और एक सूर्य, और एक ही सूर्य विश्वम अनुप्रभूतः कि वह संपूर्ण सृष्टि में उदित होता है। क्या कहा? एक सूर्यो, एक ही सूर्य है, विश्वम अनुप्रभूतः
और वह संपूर्ण सृष्टि में अकेला ही विचरण करता है, उदित होता है। और एक ही ऊषा, और ऊषा भी एक ही है, सर्वम इदम विभाति, और वह संपूर्ण सृष्टि को चमकाती है या चमकती है। और एकम वा इदम विभूप सर्वम, और एकम वा इदम, और एक ही ऐसा तत्व है जो संपूर्ण सृष्टि को व्याप्त किए हुए है, संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। परम परमात्मा के विषय में बताया गया है और इसमें उदाहरण दिए कि एक एव अग्नि है बहुधा समिद्ध, कि इस संपूर्ण सृष्टि में एक ही अग्नि होती है लेकिन वो भिन्न भिन्न प्रकार से प्रज्वलित होती है। फिर एक सूर्यो विश्वम अनुप्रभूत, और एक ही सूर्य जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त रहता है। और एक ही ऊषा सर्वमिदं विभाति, और इस संपूर्ण सृष्टि में एक ही ऊषा है जो प्रकाशित होती है। और एकम वा इदम विभूप सर्वम, और एक ही ऐसा परम तत्व है, परम ब्रह्म है जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त रहता है। क्या कहा है ऋषि ने, देखिए कि एक ही अग्नि अनेक रूपों में प्रज्वलित होती है, और अकेले होते हुए भी सूर्य समस्त लोकों में प्रवेश करके अनेक रूपों में प्रकाशित होता है। और एक ही ऊषा इस संपूर्ण को प्रकाशित करती है, अर्थात संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित करती है। और इसी प्रकार इस संपूर्ण विश्व को अकेला एक तत्व जो परम तत्व परमात्मा है वही व्याप्त किए हुए है, अर्थात सृष्टि के कण कण में एक परम तत्व पाया जाता है जो परमात्मा है, परमेश्वर है। आ गया होगा विद्यार्थियों आपके समझ में? क्या कहा कि एक ही अग्नि संपूर्ण सृष्टि में प्रज्वलित होती है, एक सूर्य संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित करता है, और एक ही जो ऊषा है वह संपूर्ण सृष्टि में प्रकाशित होती है, संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित करती है। और एक ही परम तत्व है, परम ब्रह्म है जो संपूर्ण सृष्टि में पाया जाता है। देखिए विद्यार्थियों, विशेष में हम वही लिखेंगे जो मैंने पहले मंत्र में लिखाया है, इस मंत्र में, तीसरे में भी और इसी में, तीन ही मंत्र है इसमें। तो इस मंत्र में और उसमें हम वही विशेष लिखेंगे जो मैंने पहले लिखाया है, पहले वाले मंत्र में। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी है, और व्याकरण टिप्पणी में विद्यार्थियों आप क्या करेंगे, देखिए एवाग्नि पहला लिखेंगे, एवाग्नि लाघव चिन्ह लगा देंगे, आप लिखेंगे एव प्लस अग्नि, और आप लिख देंगे दीर्घ संधि। इसके बाद दूसरा है एकैवोषा, आप इसमें एक टिप्पणी लिखेंगे, एक प्लस एव, एवोषा, और आप लिख देंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि है और सूत्र है वृद्धि रेखी। और उसके बाद तीसरा इसी में लिखेंगे हम एकैव प्लस ऊषा, और लिख देंगे आप गुण संधि। और सूत्र लगा देंगे आप आद गुणः, और तीसरा है आप लिख देंगे विभात्येकम। आप लिखेंगे विभाति प्लस एकम,
और आप लिख देंगे यण संधि और सूत्र लग जाएगा इको यणचि। और चौथा है विद्यार्थियों, आप लिखेंगे बभू। आप लिखेंगे भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और फिर आप विद्यार्थियों आप लिख लेंगे इदम। आप लिखेंगे इदम शब्द नपुंसकलिंग और प्रथमा एकवचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें एक रथ का वर्णन है, इसमें परमात्मा का था, इसमें यजमान और यज्ञ का वर्णन था, इसमें एक रथ का वर्णन है जिसमें परम परमात्मा विद्यमान रहते हैं कि ज्योतिषमंतम केतुमंतम त्रिचक्रम सुखम रथम सुसदम भूरिवारम चित्रा मघा यश योगे अधिजज्ञे तंबा हुवे अतिरिक्तम पिबद्यै। देखिए क्या कहते हैं ऋषि कि ज्योतिषमंतम जो ज्योति से युक्त है दैदीप्यमान है। क्या कहा? ज्योतिषमंतम जो ज्योति से युक्त है दैदीप्यमान है। केतुमंतम, केतु कहते हैं ध्वज को, तो केतुमंतम जो ध्वज वाला है। त्रिचक्रम जिसमें 3 पहिए लगे हुए हैं। सुखम जो सुख देने वाला है। रथम ऐसे रथ को। सुसदम जिसपे सुख पूर्वक बैठा जा सकता है। भूरिवारम जिसको बार बार। त्रिचित्रामगाः जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं। यस्य योगे अधिजज्ञे जिसके प्राप्त हो जाने पर अपने आप ही प्राप्त हो जाती हैं। तम वाम उभे मैं उनको बुलाता हूँ। अतिरिक्तम पिबद्यै जो मैंने सोमरस आदि को सिंचित किया है, उस सोमरस को पीने के लिए वाम आप लोगों को हुए बुलाता हूँ। कैसे? उस रथ पे, क्योंकि देवता किसमें विराजमान होते हैं? रथ पे रहते हैं। और तो ऋषि क्या कहते हैं कि जो दैदीप्यमान है, जिस पे ध्वजा लगी हुई है, जिसमें 3 पहिए हैं, ऐसा जो सुख देने वाला है, जिसको बार बार देखने की इच्छा होती है, जिस पे आराम से बैठा जा सकता है, ऐसा, और जिस रथ के मिल जाने पर संपूर्ण इच्छाएं अपने आप ही पूर्ण हो जाती हैं, ऐसे उस रथ को मैं बुला रहा हूँ जिससे उस पे विराजमान देव आए और मेरे द्वारा जो सींचा गया सोम रस है उसका पान करें, और उस रथ के प्राप्त हो जाने पर जो इच्छाएं हैं वे स्वयं ही पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे उस रथ को मैं आह्वान कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ। देखिए क्या कहते हैं कि अत्यधिक सींचे गए सोम के पीने के लिए मैं आप सब देवों के उस प्रसिद्ध प्रकाश और तेज से युक्त
रश्मि रूप पहचान के चिन्हों से युक्त 3 पहियों वाले सुखदायक उत्तम आसन वाले और सबके द्वारा बार बार वर्ण किए जाने वाले रथ को बुलाता हूँ, जिसके संपर्क में कामना करने योग्य धन बहुत अधिक प्राप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों, इसमें यही बताया गया है कि जो रथ है उसका आह्वान कर रहे हैं ऋषि, और ये इसलिए क्योंकि जिस रथ की प्राप्ति हो जाने पर और वह जब रथ आ जाएगा तो उस रथ से संपूर्ण जो इच्छाएं हैं वे अपने आप ही पूर्ण हो जाती हैं। यही कहा है विद्यार्थियों। क्या कहा कि सोम रस को पीने के लिए आप सब देवों के उस प्रसिद्ध प्रकाश और तेज से युक्त जिस रथ पर बैठकर के देवता आते हैं, उस देवता का उस रथ को वह ऋषि बुला रहे हैं, जिससे वे उस रथ के आने से संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। और इनमें क्या है, उस रथ की विशेषता बताई है। ज्योति से युक्त है अर्थात दैदीप्यमान है, जिसमें झंडा लगा हुआ है केतु, और चित्रम त्रिचक्रम 3 पहिए हैं। सुखम सुखपूर्वक सुख देने वाला है। रथम सुसगम, जिस पे बड़ी आसानी से आराम से सुखपूर्वक बैठा जा सकता है। भूरी बारम, जिसको बार बार देखने की इच्छा होती है। चित्रामगा, जो इच्छाएं भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छाएं। यस्य योगे अधिजज्ञे, जिसका योग होने पर तुरंत मिल जाती हैं, शीघ्र मिल जाती हैं। तम, उस रथ को। वाम, जो आप लोगों का वह रथ है। होबे, मैं आह्वान कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ। अतिरिक्तम पिबद्दे, जो मैंने सोम रस निकाल रखा है आप लोगों के लिए, उस सोम रस को पीने के लिए मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ। अब विशेष देखिए विद्यार्थियों, और विशेष में क्या कहते हैं, देखिए उसमें पहला लिखते हैं हम होबे। ठीक है विद्यार्थियों, और इसमें आप लिखेंगे वे धातु है लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। फिर देखिए दूसरा है केतुमंतम। केतुमंतम है विद्यार्थियों, आप लिखेंगे कित ज्ञाने धातु है प्लस मतु प्रत्यय है। फिर देखिए यस्य, आप लिखेंगे यद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। फिर है विद्यार्थियों योग अधिजज्ञ। आप लिखेंगे योगे राम प्लस अधिजज्ञ। ले लो क्या, ले लो, ये तो काम कर जाएगा। और आप लिख देंगे पूर्व रूप संधि। और उसके बाद देखिए विद्यार्थियों सुखम है, आप लिख देंगे सुख शब्द
द्वितीया विभक्ति एकवचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।